अगर आपका सपना सैनिक स्कूल में जाना का है और YouTube पे हजारों वीडियो देखने के बाद भी अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि कौन सा कोचिंग, कौन सा कोर्स हमारे लिए बेहतरीन है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि सैनिक स्कूल का एग्जाम जनवरी के लास्ट वीक में एक्सपेक्टेड है। तो टाइम कम है और कम टाइम में कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है, रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज देनी है। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। आपको मैं एग्जाम को लेकर स्ट्रेटजी भी दूंगा और साथ साथ में क्रैश कोर्स को इंट्रोड्यूस करूंगा और आप ये जान पाएंगे कि ये क्रैश कोर्स बाकी क्रैश कोर्स से कैसे डिफरेंट है और आपको इस कोर्स को क्यों लेना चाहिए। मैं मदन स्वामी आप सबका स्वागत करता हूं द गुरुकुल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए क्रैश कोर्स जो है बेसिकली एक ऐसा कोर्स होता है जिसके अंदर हमें लिमिटेड टाइम के अंदर कंप्लीट सिलेबस पढ़ना होता है। जो हमें 6 महीने या साल में पढ़ना था, अब हमें लिमिटेड टाइम में पढ़ना है। तो उसके लिए 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टूडेंट जो एनर्जी के साथ कोई भी कोचिंग काम करता है, उससे भी हाई एनर्जी चाहिए स्टूडेंट की। बच्चे के पास एनर्जी है, उसका सपना है, उसको उसके लिए काम कर सकता है, तो डेफिनेटली क्रैश कोर्स उसके लिए काम करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल रहता है कोचिंग का, किसी टीचर का, और थर्ड रोल रहता है पेरेंट्स का। यदि इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाए तो क्रैश कोर्स में जो काम आप 6 महीने साल भर में करते हो वो आप 1-2 महीने में आराम से कर सकते हो। बस प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर प्लानिंग, अच्छा इंस्टीट्यूशन सिलेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए किसी एग्जाम को हमें क्रैक करना है तो उसके लिए उस एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। क्लास 6 की बात पहले कर रहा हूं मैं कि क्लास 6 के जो बच्चे होते हैं उनके एग्जाम के अंदर ये 4 सब्जेक्ट आते हैं: लैंग्वेज, मैथ्स, इंटेलिजेंस और जीके। ये 4 सब्जेक्ट एग्जाम में आएंगे और हर सब्जेक्ट से, जैसे लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन है, मैथ्स के 50 क्वेश्चन है, आपके इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन है और जीके के 25 क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 125। हर जो क्वेश्चन है मैथ्स को छोड़ करके, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे इंटेलिजेंस हो, चाहे जीके हो, हर सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है। लेकिन मैथ्स का हर क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं यहाँ स्टार बनाऊंगा तो आपके आगे ध्यान में रहे। यानी मैथ्स अकेले का रोल है 150 और इन तीनों सब्जेक्ट का मिला के भी रोल कितना है 150, और टोटल पेपर कितना हो गया 300 मार्क्स का। 300 मार्क्स का टोटल पेपर हो गया और इसी नंबरों से बाद में मेरिट बनती है। उसी मेरिट के ऊपर आप लोगों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है और उसी नंबरों के ऊपर आपको सैनिक स्कूल डिसाइड होती है। जितने अच्छे नंबर होंगे उतनी नजदीक और आपकी पहली जो चॉइस है वो मिलने के चांसेस रहेंगे। जितने पुअर मार्क्स उतना ही कम चांस रहता है कि आपको नियर स्कूल मिले और साथ साथ में आपके चॉइस की नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, एकदम लास्ट वाली मिले। और हो सकता है नंबर कम हो तो ना मिले। तो बहुत जरूरी है इस चीज को ध्यान में रखते हैं वहां। देखिए यदि आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, किसी कोचिंग के बिना तैयारी कर रहे हैं, तो भी कर सकते हैं। करना क्या है, आपको जहां पे फोकस करना है, देखिए कम टाइमिंग बचा है। देखिए उसमें जो मैथ्स है और जो इंटेलिजेंस है, ये वो 2 सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर आप मैक्सिमम क्वेश्चन राइट करने की जो प्रैक्टिस के साथ कर सकते हो। क्योंकि मैथ्स और इंटेलिजेंस में प्रैक्टिस के साथ यदि करोगे, प्लानिंग के साथ करोगे, तो यहाँ चांसेस है कि आप पूरे में से पूरे नंबर भी स्कोर कर सकते हो। यानी ये 200 नंबर आपके हाथ में, ये 200 नंबर आपके हाथ में और प्रैक्टिस पे ही डिपेंड कर रहा है सब कुछ, और कुछ भी नहीं करना। बाकी लैंग्वेज प्लस जीके थोड़ा सा वाइड रहता है। वहां पे हम लोग प्रैक्टिस के बाद भी 100% श्योर नहीं हो सकते कि भाई वहां पे पूरे नंबर लाए जा सकते हैं, बट यहाँ भी बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चों ने पूरे में से पूरे नंबर भी लाए, बट वो रेशियो बहुत कम है। तो हमें यहाँ पे फोकस करना है, इतना अच्छे से फोकस करना है कि मैक्सिमम नंबर हम लोग यहाँ पे गेन करें। और इन पे भी इस ढंग से फोकस करना है कि यहाँ पे गलतियां कम से कम हो, ताकि ओवरऑल आपका जो स्कोर है वो 260 या 270 प्लस होना चाहिए। यदि इतने से ज्यादा नंबर आप लेके आते हैं तो आपके फिर चांसेस है कि आपकी रिक्वायर्ड या आपकी जो चॉइस है, फर्स्ट चॉइस स्कूल आपको मिल जाएगी। इसी को प्लानिंग करके आपको काम करना है, यदि आप अपने बेस पे कर पा रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं बहुत अच्छे से सारी चीजें बताऊंगा कि हमारी किस ढंग से प्लानिंग रहेगी, कैसे कोर्स पूरा करेंगे, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो आप लोगों को कैसे हम 270, 280, 290 तक लेके जा सकते हैं विद ना रिक्वायर्ड जो विद जो जितना टाइम बचा है, यानी 45 से 60 दिन के अंदर काम करने वाले हैं। मैं क्लास 9th की बात करता हूँ। क्लास 9th के अंदर बेसिकली 5 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं: मैथ्स, इंटेलिजेंस, इंग्लिश, सोशल साइंस और साइंस एंड सोशल साइंस। मैथ्स में वही 50 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। अकेला मैथ्स 200 मार्क्स का होता है। टोटल पेपर 400 नंबर का होता है, यानी 50% रोल केवल मैथ्स का प्ले होता है, चाहे क्लास 6 हो चाहे क्लास 9 हो। बाकी सबके 25 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट आते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, हर सब्जेक्ट 50 नंबर का होता है। यानी टोटल पेपर कितना हो गया 400 नंबर का हो गया।
तो यहाँ पे भी जो 200 नंबर ये और जो इंटेलिजेंस वाले 50 नंबर है, ये 250 मार्क्स आप बहुत सही से प्रैक्टिस करके यहाँ पूरे में से पूरा स्कोर करने की कोशिश करिए। बाकी लैंग्वेज है आपका कैसा है, या सोशल साइंस या साइंस आपका कैसा है, वो डिपेंड करता है आपकी कितना आपने याद कर रखा है। यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पे लर्न करना है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और यहाँ भी यदि आप 360-70 प्लस लेके आते हैं, 360-70 प्लस लेके आते हैं, तो डेफिनेटली आपको रिक्वायर्ड स्कूल मिल सकती है। या सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो नंबर आ सकता है, क्योंकि क्लास 9th में नंबर ऑफ सीटें बहुत कम होती है, तो यहाँ पे सीट मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्लास 9th के बच्चों के लिए। इसी के अंदर भी हम लोग पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे टीचर टीम के साथ पूरा सिस्टम से कराते हैं, ताकि बच्चे का कंप्लीट सिलेबस रिवीजन टेस्ट सीरीज हो पाए। चलिए बात करते हैं कि इतने सारे कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं, तो सर आप ऐसा क्या कराने वाले हो जिससे हमें आपका कोर्स चूज करना चाहिए। तो मैं कुछ आपको चीजें बताऊंगा जो हमारी प्लानिंग है। देखिए सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि हम आपको पूरे कोर्सेज की लाइव क्लास अवेलेबल कराएं, लाइव क्लास अवेलेबल कराएंगे। यदि किसी वजह से आपने क्लास मिस कर दी, तो उस क्लास का रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन पे चला जाएगा, वहां पे जाकर के आप वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ताकि आपकी क्लास मिस ना हो। यानी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, लाइव क्लास भी अवेलेबल है, यानी आपको सारा कंटेंट हम लोग पढ़ाएंगे। अब पढ़ाने के बाद क्लास हो गई हमारी, क्लास सारी इंटरेक्टिव लाइव होती है, तो कोई दिक्कत नहीं थी, बच्चा अपना जो भी क्वेरी है वो हैंड टू हैंड कर सकता है, और क्लास छूट के किसी कारणवश तो रिकॉर्डिंग देख सकता है। अगली इंपॉर्टेंट बात, सर क्लासरूम आपको नोट्स मिलेंगे जैसे ही क्लास खत्म होती है। जिस भी सब्जेक्ट क्लास खत्म हुई, उसके में जो भी कंटेंट पढ़ा, उसका पीडीएफ थोड़ी देर बाद अपडेट कर दिया जाता है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, या आपके एप्लीकेशन के ऊपर, या जो भी मीन्स हम आपके ग्रुप में बताया जाएगा वहां पे आप तक मिल जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही आपको क्लासरूम नोट्स तो मिल गया, जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो चैप्टर वाइज सीट्स भी आपको मिल जाएगी। जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ, जिस भी सब्जेक्ट में उसका सीट आप तक पहुंच जाएगा, ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो। क्योंकि इसमें क्या है कि रिवर्स ब्रेक वाला टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है कि दोबारा से वापस से हम लोग दोबारा पढ़ेंगे। आपने क्लासरूम नोट्स को रोजाना पढ़ना है, रोजाना पढ़ना है। और जैसे चैप्टर वाइज आती है सीट, उसके अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और रिवीजन मेथड को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। जो आपने फर्स्ट डे पढ़ा वो सेकंड डे रिवीजन करना है, फर्स्ट और सेकंड डे पढ़ा वो थर्ड डे रिवीजन करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड डे पढ़ा वो फोर्थ डे भी रिवीजन करना है। यानी रिवीजन प्रोसेस जिस बच्चे का स्ट्रॉन्ग होगा, और हमारा क्लास के अंदर 100% ये कोशिश रहता है कि बच्चे को रिवीजन के लिए मोटिवेट करें। हम रनिंग क्लासेस में भी बहुत सारे गैप देकर के बच्चों को रिवीजन भी कराते हैं, या बच्चों को रिवीजन करने देते हैं कि रिवीजन प्रोसेस से क्या है, बच्चा जान पाता है उसे कितना आता है कितना नहीं आता। तो ये सेकंड क्वालिटी इस कोर्स की है। थर्ड, बच्चे की क्लास हो गई, बच्चे को सीट मिल गई, बच्चे को आप लोगों ने सारी चीजें करा दी, अब बच्चा एनालिसिस कैसे करे। तो हम लोग मिनी मिनी का मतलब, हम लोग जब जब तक हमारा सिलेबस एक बार कंप्लीट नहीं होता, तब तक हम लोग पोर्शंस में टेस्ट लेते हैं। जैसे टॉपिक्स खत्म होते रहते हैं उनके टेस्ट लेते हैं, वो मिनी टेस्ट होते हैं। फिर होते हैं मेगा टेस्ट। मेगा टेस्ट के अंदर कंप्लीट एंटायर सिलेबस का टेस्ट पेपर बनता है, और अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न जितने नंबर का जो क्वेश्चन, और जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट्स में आते हैं, उसी को पूरा ध्यान में रखते हुए, पूरा सैनिक स्कूल के एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए मेगा टेस्ट बनता है। और उसी टेस्ट को देने के बाद बच्चा जान पाता है कि हमारे गलतियां कहाँ हैं। और इसमें मिनिमम 5 पेपर तो आपको हम लोग मेगा टेस्ट में रखेंगे कि 5 बार हम आपको बताएंगे कि आप लोगों का स्कोर क्या है, और किन किन चीजों पे काम कर रहे हैं। और टेस्ट सीरीज के बाद टीचर पूरा उस पेपर को सोल्यूशन कराता है क्लासरूम में, और साथ में उन सारे डाउट्स को क्लियर करता है, ताकि बच्चा अगली बार गलतियां ना करे। देखिए टेस्ट सीरीज का या मॉक टेस्ट का सिंपल मतलब ये होता है कि आप पेपर देने के बाद कम से कम वो गलतियां रिपीट ना करें। मार्क्स तो उसको मैटर करता है, लेकिन मार्क्स कम भी हैं तो आप उनको इंक्रीज कर सकते हैं, बाय कि रिपीटिंग जो मिस्टेक्स है वो ना होनी चाहिए। एक मिस्टेक होगी ठीक है, उसको इंप्रूव करो, अगली बार नहीं करनी, फिर अगली बार नहीं करनी। तो चीजें क्या करोगे, आप लोगों ने गलतियां कम होती जाएगी आपकी, और आपका स्कोर धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा। ये टेस्ट सीरीज का रोल यहाँ पे रहता है। फोर्थ वन इज स्पेशल डाउट क्लास। देखिए ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है कि नंबर ऑफ बच्चे क्लासरूम में बहुत सारे रहते हैं। रनिंग क्लास में उन सारे बच्चों के डाउट्स लेना क्वाइट इम्पॉसिबल, आप भी जानते हैं। टीचर का काम होता है कंटेंट को देना, और ये तो क्रैश कोर्स है, तो हमारा काम रहेगा फास्टली कंटेंट को अवेलेबल कराना। अब बच्चे के डाउट्स रह जाते हैं क्लासरूम में, या क्लासरूम के बाद बच्चा घर बैठ के पढ़ रहा है, तब उसको एक कमी खलती है कि यार काश मेरा ये ऑफलाइन कोचिंग होता,
तो मैं टीचर से जाके मेरे सारे डाउट पूछ लेता। ये तो ऑनलाइन है, अब मैं किसको बोलूं? तो हमने इसका सोल्यूशन किया है। हम आपको एक डाउट नंबर अवेलेबल कराएंगे। आप जब भी घर बैठ के पढ़ रहे हो, आपको एक डाउट नंबर मिलेगा। उस डाउट नंबर पे आप अपना या तो व्हाट्सएप टाइप कर दो या फोटो क्लिक करके भेज दो, और साथ साथ में आप लोग अपना नाम और बेस नंबर भेज दो। जो भी आपको बेस नंबर मिलेगा, नाम मिलेगा, तो हमारी टीम उस डाउट को जितना जल्दी उसके वो मल्टीपल मेथड्स में बता सकती है। वो हो सकता है कि सारे डाउट कलेक्ट करके कलेक्टिवली एक क्लास ऑर्गेनाइज कर दे, या फिर आप लोगों के लिए क्या करें, छोटे छोटे वीडियोज बना के आप तक भेज दें, या पर्सनल किसी बच्चे को बुला कर क्लास में करा दें, बट सारे डाउट्स हम कवर करते हैं। और इससे बच्चे को ये नहीं लगता कि हाँ यहाँ यार मैंने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है। नहीं, उसका कोर्स ऑनलाइन है, लेकिन हम उसके साथ लगातार 24/7 रहते हैं कि भाई तेरे पास डाउट है, बस भेजो हमें, हम ट्राई करेंगे एज सुन एज अर्ली पॉसिबल कि उसको जल्दी से जल्दी उसका डाउट का सोल्यूशन मिले। तो प्रॉपर डाउट, एक डाउट नंबर देंगे आपको, उसके ऊपर व्हाट्सएप डाउट कर दी, आपके पास उस डाउट का सोल्यूशन पहुंच जाएगा। चाहे वीडियो फॉर्मेट है, चाहे वो ऑडियो फॉर्मेट है, चाहे वो इमेज फॉर्मेट है, चाहे वो छोटी क्लास है, चाहे वो बड़ी क्लास है, चाहे वो कैसे फॉर्मेट भेजे, आप तक डाउट पहुंचाएंगे। तो ये सबसे बड़ी नीड होती है एज अ स्टूडेंट की उसको सपोर्ट मिले वहां पे। अगला है पीटीएम। देखिए, मैंने शुरू में बताया कि क्रैश कोर्स हो या कोई भी कोर्स हो, ऑनलाइन क्लासेस में जरूरी है कि बच्चे, इंस्टीट्यूशन और पेरेंट, इन तीनों का कॉम्बो एकदम सही बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इनमें से पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बच्चा क्लास रेगुलरली ले पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले पाते तो उसके रीजंस क्या है, कैसे उसको और इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। बच्चे हर चीज को क्लास में नहीं बोल पाते, नए होते हैं, अपने कंफर्ट जोन में नहीं होते, छोटे बच्चे होते हैं, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, ज्यादा बच्चों को देखने के बाद वो अपने चीजों को खुल के नहीं बता पाते। तो पेरेंट्स हम उम्मीद करते हैं कि पेरेंट्स हम तक वो चीजें पहुंचाएं। लेकिन देखिए, हर दिन कॉल्स पॉसिबल नहीं रहता, तो हम लोग एक पीटीएम भी ऑर्गेनाइज करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि मंथ में एक पीटीएम करें, पेरेंट्स से व्यूज लें, हमारे व्यूज दें, और फिर दोनों के व्यूज से देखें कि पॉजिटिव रिजल्ट कहां से निकल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारा, हम पीटीएम से बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं। लास्ट, मोटिवेशनल क्लासेस। देखिए, ये जो एक ऐसा क्लास रहता है जिसके अंदर देखिए बच्चा में कैलिबर होता है, कैलिबर हर बच्चे में होता है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ बेहतरीन होता है, बट जरूरी नहीं है कि वो चीज हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही उस बच्चे में हो सकता है कि बच्चे के अंदर कोई ऐसी चीज है जो हम नहीं जान पा रहे हैं। तो ये जो क्लासेस होती है मोटिवेशन क्लासेस, इनके अंदर बच्चा अपना इनर टैलेंट को जान पाता है। सेकंड थिंग, अपने एफर्ट्स की, कोशिश की रेंज को बढ़ाता है। यदि उस किसी बच्चे को या किसी भी पर्सन को, यार बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बताया जाए कि आप कर सकते हो, और उसको विश्वास दिलाया जाए कि हाँ आप इस रास्ते से करो और बार बार करो, हो जाएगा। यदि ऐसे करके बार बार किसी को बोला जाए, तो वो पर्सन, वो बच्चा, वो ह्यूमन बीइंग डेफिनेटली एफर्ट्स लगाता है। और हमें करना क्या है, देखिए सारे बच्चों का सिलेक्शन होता नहीं है, ये एज ए पेरेंट्स, एज ए स्टूडेंट और एज ए कोचिंग हम सब जानते हैं। जितने बच्चे होते हैं उसमें से 5 से 10-15% बच्चों का सिलेक्शन होता है, रिमेनिंग बच्चों का सिलेक्शन होता नहीं है, ये हर लोग जानते हैं। फिर भी हमें सबको लेके चलना है, हमें हर बच्चे में इंप्रूवमेंट की क्वालिटी डेवलप करनी है। हमें हर पेरेंट्स का ध्यान रखना है एज ए कोचिंग, कि जो पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट करके चीजें कर रहा है, तो उनको हम बच्चों को कुछ ना कुछ इंप्रूव करके दे, उन बच्चों के अंदर वो पढ़ाई की लगन क्रिएट करके दे। तो ये चीजें फॉर्मूले से नहीं आती, ये चीजें क्लास लंबी रखने से नहीं आती, ये चीजें आती है मोटिवेशन से। तो ये जब चीजें बच्चों को मिलती है तो बच्चे अपने एफर्ट्स लगाते हैं, और जब बच्चा एफर्ट्स लगाता है और बहुत एफर्ट्स लगाता है, उसके बाद ही पेपर में रह जाता है, तो पेरेंट्स साथ खड़े रहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, आपने मेहनत करी, इट्स ओके, अगली बार पेपर देना। तो बच्चा अगली बार और ज्यादा एनर्जी के साथ काम करता है, और सब जगह एक पॉजिटिविटी रहती है। तो ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा एक फीचर रहता है। सर, ये सारी चीजें होने के बाद फीस क्या रहने वाली है? देखिए, इस कोर्स की फीस को हमने बहुत मिनिमम रखा है, ताकि एज ए पेरेंट्स आप लोगों को कोर्स लेने में दिक्कत नहीं आए, और एज ए इंस्टीट्यूशन हमें इस कोर्स को मैनेज करने में दिक्कत नहीं आए। तो ओनली फीस हमने रखी है 1999, यानी ओनली 2000 रुपीज फीस है। इसी फीस के अंदर आपका बच्चे का सिलेबस, रिविजन, टेस्ट सीरीज, डाउट, पीटीएम, मोटिवेशन सब कुछ अवेलेबल रहता है। अब एक ऑफर अभी चल रहा है, वो बताऊंगा मैं आपको। अब इस कोर्स का ड्यूरेशन जो है ना, 45 दिन से 60 दिन है, 45 डेज टू 60 डेज। क्यों? क्योंकि अभी सैनिक स्कूल की एग्जाम डेट नहीं आई है, और जब तक एग्जाम डेट नहीं आई है तब तक हम यही मान के चलेंगे कि हमें इसी स्पीड से चलना है। और यदि हमें थोड़ा टाइम और मिल गया, तो हम थोड़ी स्पीड के साथ साथ बच्चों के
पर्सनल जो एफर्ट्स है उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे, कोर्स को खींच करके 60 या थोड़ा और भी ज्यादा आ जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक टेंटेटिवली डेज हैं जो हम इस कोर्स को पूरा करने में लेंगे। पहले हमारा टारगेट 45 डेज रहेगा, क्या पता सैनिक स्कूल कौन सी डेट डिसाइड कर दे। अब एक जो कोर्स है वो स्टार्ट कब से होगा? ये कोर्स 9 दिसंबर से चालू हो जाएगा। सारे बैचेस जितने बैचेस हैं शाम को 2 बजे से लगभग बैच स्टार्ट होते हैं और रात को लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक बैच चलते हैं। तो आपको कौन सा बैच मिलता है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन जल्दी कांटेक्ट करेंगे तो आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग बैच मिलने की पूरी संभावना है। अदरवाइज तो जो कोचिंग आपको अवेलेबल कराएगा वही देना पड़ेगा। तो 9 दिसंबर से बैच चालू हो जाएगा। आप लोगों को करना क्या है कि जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि 50% ऑफ चल रहा है और ये 50% ऑफ आपको 15 दिसंबर तक मिलेगा। कब तक मिलेगा? 15 ऑफ दिसंबर तक मिलेगा। तो जितना जल्दी आप कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो 2000 का कोर्स सिर्फ पड़ रहा है 1000 रुपए का। तो आप आराम से इस कोर्स को ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है, आप गुरुकुल इंस्टीट्यूट का ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें और उसके अंदर आपको दिख जाएगा क्रैश कोर्स और सैनिक स्कूल, वहां से इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको करना क्या है कि व्हाट्सएप करना है, हमें आरएमसी नहीं सैनिक लिखना है। आपको लिखना है सैनिक क्रैश कोर्स, ये आपको लिखना है, सैनिक क्रैश कोर्स लिखना है और भेज देना इस नंबर पे 9509623773। इस नंबर पे आप भेज देंगे तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आपके सारे सवालों को रिप्लाई करते हुए आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी बताएगी। तो ये हमारा पूरा कैरिकुलम रहेगा और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें यूट्यूब पे, आप हमें टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करिए। ये हमारा नंबर नोट कर लीजिए जरूर से और एप्लीकेशन जरूर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, चाहे आप हमसे जुड़े चाहे नहीं जुड़े। और मैं आपको जरूर बोलूंगा, वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं जिनका कोई चार्जेस नहीं है। उम्मीद करता हूँ सैनिक स्कूल के जो आपका सपना है वो पूरा हो, चाहे आप हमसे जुड़े चाहे ना जुड़े, जहां भी पढ़े बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़े, अपने पूरे एफर्ट्स लगाइए। आपको ये मान के पढ़ना है कि आप लोगों के पास जितने भी 45 दिन या 60 दिन या 70 दिन जो भी आपको टाइम मिलता है, उस टाइमिंग को बेस्ट यूज करना है ताकि आपके पेरेंट्स आप पे फेथ कर सके। बस इस बात का ख्याल रखिए, सिलेक्शन तो अपने आप ही हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।